नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है क्रिएटिव माइंड। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं कि ईवी व्हीकल्स इतने महंगे क्यों होते हैं। पेट्रोल की तुलना में जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैं, जो स्कूटी बोल दो चाहे कार बोल दो, वो इतनी महंगी क्यों होती है दोस्तों। जबकि आपको पता होगा कि पेट्रोल की जो गाड़ियाँ हैं उसमें कंपोनेंट ज़्यादा लगते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स जो है उसमें कंपोनेंट बहुत कम लगते हैं। दोस्तों आज हम इसी बारे में बात करेंगे। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और मेरी वीडियो कैसी लगी वो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल कम कंपोनेंट्स होने की वजह से भी महंगे क्यों हैं, और पेट्रोल के बहुत ज़्यादा उसमें कंपोनेंट होने के बावजूद भी सस्ते क्यों हैं। दोस्तों चलिए अब मैं बात करता हूं कि सबसे पहले मैं पेट्रोल से बात करूंगा। अगर हम टू व्हीलर से ही ले ले कि पेट्रोल के टू व्हीलर में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। एक तो उसकी बॉडी फ्रेम होता है, एक उसका होता है इंजन, और एक उसके अंदर टायर वगैरह लगे होते हैं। तो सबसे महंगा उसका पार्ट होता है वो होता है इंजन, उसके बाद बॉडी फ्रेम, उसके बाद टायर। तो और इलेक्ट्रॉनिक जो स्कूटी आई है जैसे कि ओला की S1 और ये सब एथर के स्कूटी आई हैं, इनमें क्या होता है दोस्तों, इसमें बहुत कम ही पार्ट होते हैं। इसमें जो आपको नज़र आ रहा है बस वो बॉडी है, उसमें टायर है, उसमें ब्रेक सिस्टम है, और उसके अंदर एक इंडक्शन मोटर और एक कंट्रोल पैनल, बस सिर्फ इतनी ही चीज़ लगी होती है उसके अंदर। तो वो फिर भी इतना ज़्यादा महंगा क्यों है दोस्तों। इसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो उसके अंदर लगा हुआ बैटरी पैक है। दोस्तों बैटरी पैक जो होता है, वो जो लिथियम आयन की बैटरी लगाई जा रही है आजकल जितने भी ईवी हैं, वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के महंगे होने के कारण वो बैटरी पैक है। क्योंकि उसके पीछे भी दोस्तों कई वजह हैं। ऐसा नहीं है कि लिथियम बहुत महंगा है या बैटरियाँ बहुत महंगी है इसलिए वो महंगा है। उसकी वजह ये है कि भारत में, हमारे देश में लिथियम नहीं पाया जाता, और हमारे देश में जो बैटरी मैन्युफैक्चरिंग का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना बेहतर अभी तक नहीं है, जिसकी वजह से वो जो ईवी जो लिथियम आयन की बैटरियां हैं वो उस महंगा बना देती है किसी भी ईवी व्हीकल को। और दोस्तों जो विदेश में जो लोग हैं, जैसे कि आप चाइना का एग्जांपल ले लो, चाइना के पास दोस्तों लिथियम के अपने खुद के काफ़ी ज़्यादा भंडार है, जिसकी वजह से वो बहुत मास प्रोडक्शन करता है लिथियम आयन बैटरीज का और दूसरे देशों में बेच देता है। तो हमारे देश में जो ओला कंपनियां हैं और जो जितने भी ईवी बना रही है दोस्तों, वे सारी की सारी चाइना से ही इंपोर्टेड है। आप ऐसा लगता होगा कि ये तो इंडिया में ही बन रही है, नहीं, ये सारे के सारे चाइना से इंपोर्ट होती है। तो जो चीज़ इंपोर्ट की जाती है, अगर इंडिया में फैक्ट्री लगाई है और इंपोर्टेड चीज़ लगा रहे हैं, तो उसमें बीच में जो है गवर्नमेंट को काफ़ी ज़्यादा टैक्स भी देना पड़ता है, जिसकी वजह से भी वो बैटरियाँ महंगी हो जाती है। इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, तो हमें दूसरे देशों पे ही आश्रित रहना होगा। अब दूसरे देश की सरकार क्या सोचती है और कितना टैक्स लगाती है बाहर जो है बेचने में किसी चीज़ को, या बैटरियाँ या लिथियम को, कच्चा माल अगर मान लो हम लिथियम मंगाते हैं बाहर से, तो कौन देश कितना टैक्स लगा के किस तरीके से और कितने रेट में बेचता है, वो सारी चीज़ों पे ही ये डिपेंड करती है कि हमारे देश में बैटरियाँ कितने रुपए में बन के तैयार होगी। जैसे कि हम एग्जाम्पल ले लें पेट्रोल डीजल का, क्योंकि हमारे पास तो पेट्रोल डीजल इतना है नहीं, इंडिया के पास इतना ज़्यादा पेट्रोल डीजल है नहीं, तो हमें जो है गल्फ कंट्रीज से मंगाना पड़ता है सारा वो जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, उसको हम अपने देश में लाके प्रोसेस करते हैं। तो काफ़ी हद तक जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जो उसका जो भाव चल रहा होता है, उसी के हिसाब से हमारे भाव भी सेट होते हैं। हमारे देश में जो टैक्स वगैरह लगाने के बाद जो है फिक्स होते हैं। इसी तरीके से अगर मान लो भविष्य में अगर 10 साल में या 10-12 साल के अंदर अगर ईवी बहुत ज़्यादा प्रचलन में आ गई, तो हमारा देश भी पूरी तरीके से दूसरे देशों पे ही आश्रित हो जाएगा, क्योंकि ये ज़्यादातर बैटरियाँ जो है दोस्तों वो होती है लिथियम आयन बैटरी, और लिथियम हमारे देश पे है नहीं। यही वजह है कि आज ये जितनी महंगी मिल रही है दोस्तों, 2-4 साल के बाद अगर मान लो जब आप इसको दोबारा बैटरियां बदलवाने जाओगे, तो आप ये आइडिया नहीं लगा सकते कितने रुपए की बैटरी मिलेगी। आज जब हम खरीदते हैं किसी ईवी व्हीकल को, तो उसमें बताएं देंगे आपको कि 40,000 की बैटरी पैक है इसका, लेकिन आप आज थोड़ी नया बैटरी पैक खरीदोगे, उसको खरीदोगे 2-4 या 5 साल के बाद। तो 5 साल के बाद आपको क्या पता चलेगा कि ये कितने रुपए का मिलने वाला है। और दोस्तों एक और एग्जांपल मैं आपको दूंगा, कंपनियां क्या करती है, एक बार तो अपने प्रोडक्ट को जो है सस्ते रेट में बेच देती है, फिर उसके बाद जब बहुत सारे लोग उसको खरीद लेते हैं, फिर वो अपना पैसा कमाने की कोशिश करती है, फिर उसके पार्ट्स और उसके जो बैटरी पैक है वहाँ से अपना वो जो है प्रॉफिट कमाने की कोशिश करती है। जैसे कि मैं एग्जांपल लूँ, अगर आप कोई भी वाटर प्यूरीफायर लोगे, तो वाटर प्यूरीफायर आपको काफ़ी कम रेट में मिल जाता है,
लेकिन जब उसकी सर्विसिंग कॉस्ट देखोगे तो आपको हर 6-7 महीने पे उसमें 1000-2000 रुपए डालने ही पड़ते हैं, तभी वो आपको जो है प्यूरीफायर जो है वो काम करेगा। इसी तरीके से दोस्तों ज़्यादातर, अब आप जियो को ही एग्जाम्पल ले लो, जियो ने 6 महीने तक बिल्कुल फ्री दिया, उसके बाद वो फिर 399 का प्लान आया जो कि 90 दिनों के लिए था, अब वही 399 उन्होंने 56 दिन के लिए कर दिया। तो इसी तरीके से एक लत लगाने वाली बात होती है। आप बिल्कुल नहीं बता सकते कि 5 साल के बाद आपकी बैटरी पैक जो लगाया हुआ है उसके अंदर उसकी वैल्यू कितनी होगी। दोस्तों कोई भी चीज़ खरीदने से पहले हमें उसके सभी एक्सपेक्ट को अच्छे से जांच लेना चाहिए, उसके बाद ही उस पर निर्णय लेना चाहिए। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। दोस्तों इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा। इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी। बहुत बहुत धन्यवाद।